शी हैड ब्रॉट ए बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट एज एविडेंस ऑफ हर ग्रेटिट्यूड, और इसके लिए शुक्रिया अदा करने के लिए, अपना एहसान मानने के लिए जज का, उसने अपने साथ एक टोकरी लाई थी मछलियों से भरी हुई. बट द वेदर वॉज टू गुड टू कैच फिश एज शी सेड दैट शी हैड कॉट देम हरसेल्फ. उसने यहाँ पे 2 बार इस प्ले में कहा है कि उसने ये मछलियाँ खुद पकड़ी हैं, लेकिन मौसम ऐसा नहीं था, वेदर ऐसा नहीं था कि कोई भी समुद्र में जाके मछलियों को पकड़ सके. लेटर इट वॉज कन्फर्म दैट द लेडी हैड डाइड बिफोर द फॉल ऑफ नाइट इन द आफ्टरनून. और बाद में ये पता चलता है कि ये लेडी तो दोपहर को ही मर गई थी, और ये शाम को कहाँ पहुँच गई थी, इस जज के पास, लेकिन इसकी मौत जो है वो पहले ही हो चुकी थी. बट स्ट्रेंजली एनफ एट द एंड ऑफ द स्टोरी द बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट वॉज फाउंड अंडर द आर्च नियर द डोर. लेकिन क्योंकि उसको फिर वहाँ पे पाया नहीं गया, लेकिन जब ये बाहर निकले तो इन्होंने देखा कि डोरी पर, यानी दरवाजे पर जो है वहाँ पर ये टोकरी पड़ी हुई थी मछलियों की. सो इट अगेन क्रिएटेड ए मिस्ट्री क्वाइट डिफ़िकल्ट टू बी अनटेंगल्ड. और इस टोकरी ने एक किस्म का एक शक पैदा किया, और एक राज है कि ये टोकरी वहाँ पे कैसे आई. वॉज द बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट रियल और फेक. अब यहाँ पे इन्होंने आगे कुछ नहीं बताया, क्योंकि आगे तो इन्होंने सिर्फ इन्होंने इसी पे ये प्ले जो है वो ख़त्म कर दिया. इन्होंने ये टोकरी देखी, लेकिन हो सकता था कि ये टोकरी हो या ना हो. या दूसरा है कि हैड द जज एंड रोडी सीन मिसेस लोमोंड और द गोस्ट. ये भी पूरा पता नहीं है कि उन्होंने मिसेस लोमोंड को देखा था या उसके रूह को देखा था. हैड दे एक्सपीरियंस द होल एपिसोड इन ए ड्रीम और इन सेंसेस. क्या उन्होंने ये सब ख्वाब देखा या सचमुच देखा. सो द बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग द मिस्ट्री. इसलिए ये जो ये बास्केट फुल है, अब जब अगर इस प्ले को थोड़ा सा आगे ले जाते तो वो बाहर जाके उसको छूने की कोशिश करते थे उस टोकरी को, और उनको फिर पता चलता है ये टोकरी असली की है, इसमें मछलियाँ हैं. तब जाके इनको पता चलता कि हाँ यहाँ पे कोई आया था जो कि मिस्टीरियस वे में आया था. हैंस इट इज़ गिवन द सेम टाइटल. इसलिए इसका टाइटल जो है वो क्या दिया गया, बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट. अब देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर, आंसर दीज इन अबाउट 250 वर्ड्स ईच. अब ये आप इन्हीं क्वेश्चंस में से ये आंसर्स हैं. अगर मान ले तो ये हाउ डिड द जज एंड ब्रोडी डिड्यूस दैट मिसेस लोमोंड हैड किल्ड नेली सेल्टर. जज और ब्रोडी ने कैसे ये अंदाज़ा लगाया कि नेली सेल्टर को मिसेस लोमोंड ने ही मारा है. इसका कुछ कनेक्शन जो है किसके साथ है, ये 4th क्वेश्चन के साथ भी है, और इसको हम एडिशन में 2nd क्वेश्चन भी पहले लिख सकते हैं, उसके बाद 4th क्वेश्चन लगा सकते हैं. ठीक है, और फिर आगे जाके 5th क्वेश्चन में भी इसका कर सकते हैं, क्योंकि ये 250 वर्ड्स का लिखना है. आप 3 क्वेश्चंस को मिक्स कर सकते हो. व्हाई डिड मिसेस लोमोंड कम टू द जजेस लॉज, गिव 2 रीजंस. और इसके लिए जो है इसमें आप ये निकालोगे 7th वाले क्वेश्चन में कि मिसेस लोमोंड जो है वो जज के पास क्यों आई. इसका भी आप उसमें से निकाल सकती हैं. पूरा आप जो इसका यहाँ आंसर है वो लिख सकते हो. ठीक है, लास्ट वाला लाइन नहीं लिखनी है, क्योंकि टाइटल वाला ये क्वेश्चन नहीं है. टाइटल का उसको उठाना है, वहाँ तक लिखना है जहाँ तक कि वो वहाँ पे आई थी और क्यों आई थी वो लिखना है. इसके बाद लैंग्वेज वर्क में हमारे पास कहते हैं कि व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द लेसन मीन. ये जो फ्रेजेस हैं इनका क्या मतलब है. जैसे पहला फ्रेज़ है विंड इज़ डाइंग डाउन. विंड इज़ डाइंग डाउन, मर रही है नीचे. ये फ्रेज़ है, इनकम्प्लीट फ्रेज़ मीनिंग वाला जो सेंटेंस होता है. इसका ये मतलब है जो विंड ग्रेजुअली बिकमिंग लेस स्ट्रॉन्ग. हवा जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है. माई कप ऑफ टी, हम कहते हैं ये आपकी कप ऑफ टी, आपका कप ऑफ टी नहीं है, यानी आपके बस का नहीं है, या आप इसको पसंद नहीं करते हो. ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, ये आपके बस का भी नहीं है और आपको शायद इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है. यानी माई लाइकिंग और इंटरेस्ट, माई लिखा हुआ यहाँ पे इसलिए माई लगाना है यहाँ पे. सॉलिटरी सॉर्ट ऑफ फेलो, ऐसा इंसान जो कि अकेला रहना पसंद करता है, बिल्कुल अकेला, प्राइवेसी चाहता है. जैसे कि हर्मिट, जो सूफी संत वगैरह जो होते हैं वो भी अलग रहते हैं. अनटाइडी एंड, गंदा एंड यानी सैड एंड ऑफ ए स्टोरी और वंस लाइफ. ऐसा किसी स्टोरी का या किसी इंसान का ऐसा हश्र होना, ऐसा अंत होना, ऐसा डेथ होनी जो कि बहुत बुरी डेथ होती है, जिसको याद रखता है इंसान. टेक वंस वर्ड, किसी का भरोसा लेना, यानी किसी के ऊपर भरोसा करना कि वो जो है कह रहा है वो सब सच कह रहा है. गो रॉन्ग, टू हैपन प्रोसीड इन ए वे दैट कॉज अ बैड रिजल्ट. ऐसे किसी रास्ते पे जाना जो कि आगे जाके
गलत नतीजा दे। क्लीन शीट, क्लीन शीट यानी बिल्कुल जैसे हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं किसी बच्चे की, तो हम क्या लिखते हैं कि इसका कैरेक्टर जो था वो सेटिस्फैक्ट्री था, यानी हम उसको क्लीन शीट देते हैं कि उसने कोई भी गलत काम नहीं किया था यहाँ पे। यानी कि पर्सन का रिकॉर्ड जो कि ये शो करता है कि उसने कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी रूल जो है ब्रोक नहीं किया है। वाइड अवेक, बहुत खुली तरह से, अच्छी तरह से जागा हुआ, यानी पूरी तरह से जागा हुआ और अलर्ट, होशियार। चलिए गेट इन, गेट इन यानी कहीं पे पहुंचना, चाहे घर या कहीं काम पे। ब्रेक वंस हार्ट, किसी का दिल तोड़ना, यानी कोई ऐसा इंसान जो आपसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, आप उसको उदास कर देते हो, मायूस कर देते हो, यानी आप उसका दिल तोड़ देते हो। ठीक है, ये आपका ये वाला कंप्लीट हो गया। अब हम ये नरेशंस हमारी हैं कौन सी वाली, देखिए बेटा मैं आपको ये वाले सेंटेंसेस हम जो है मैं 3 करती हूँ और आपको बाकी करने के लिए देती हूँ, आप घर में ट्राई कर लीजिएगा इनको। ये जैसे यहाँ पे ये सेंटेंसेस हैं,